बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन तुम आमीन। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है जी गोभी के पकोड़े। हमारे घर में बहुत ही मज़े से खाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो मैंने 1 kg ले लिया जी गोभी और इसे मैंने कट कर लिया है। मैंने आपको स्लाइस दिखा देती हूँ। यहाँ ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं, ज़्यादा पतले भी नहीं हैं और ये बहुत मज़े के बनेंगे। एक बार खाएंगे ना तो आपके बच्चे क्या बड़े क्या सभी आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इस चीज़ की। और बहुत मज़ेदार है, सर्दी हो या बरसात हो, ये पकोड़े हमें बहुत पसंद है। तो अब हम बनाएंगे और बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल है, झटपट बन जाती है, कोई टाइम नहीं लगता। इसके साथ आप रोटी भी खा सकती हैं और वैसे भी इंजॉय कर सकती हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो इसे शुरू करने के लिए अब हम आपको बताएँगे कि अब हम इसमें क्या डालना है। मैं बर्तन लूँगी थोड़ा बड़े वाला, थोड़ा बड़ा बर्तन लेंगे जी डीप। इसमें डालेंगे हम अपने तो कुछ मसाला जात, बस चंद मसाले हैं जो घर में ही होंगे। सबसे पहले मैं इसमें छोटा खाने का चम्मच हाफ़ अजवाइन डालूँगी। अजवाइन लाज़मी डालिएगा आप, ठीक है? और फिर इसमें 1 चम्मच हम दड़ा मिर्च डाल देंगे। दड़ा मिर्च ही डालनी है, सुरख मिर्च नहीं डालनी है आपने। जो दड़ा मिर्च है इसका टेस्ट और होता है और सुरख मिर्च का और तरह का होता है, देखे पिसी हुई का, लेकिन आपने यही डालनी है, ठीक है? और इसमें नमक कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 2 से 3 बड़े खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे जी। और नमक डालेंगे हाफ़ बड़े खाने का चम्मच नमक, जहाँ हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे इसमें। इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे, उसकी जगह हम सिर्फ़ 1 से 2 चुटकी फूड कलर डालेंगे। बड़ा खाने का चम्मच नमक डाल दिया हमने, ठीक है? बड़ा खाने का चम्मच हाफ़ नमक डाला है हमने, यहाँ हस्बे ज़रूरत, ठीक है? और अब हम इसमें 1 से 2 चुटकी हमने फूड कलर ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है? और अब इसमें लास्ट जो है इसकी बाइंडिंग के लिए एक तो कॉर्नफ्लोर था, एक हम बेसन डालेंगे। तो अब हम इसकी थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हल्का-सा पानी लगाएँगे कि ये सारा जो मिक्सअप है ना, ये इसके ऊपर कोटिंग हो जाए बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, घोल नहीं बना लेना आपने बिल्कुल, मैं अभी आपको दिखाऊँगी। बिल्कुल हल्का-सा पानी डाला है मैंने और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखें जी कोटिंग हो चुकी है। ये देखें इसके ऊपर कैसी अच्छी तरह से कोट हो गया सारा। अब मैंने ऑयल गर्म होना रख दिया है। ऑयल हमारा, इससे पहले मैं इसमें चिकन बना रही थी तो मैंने इसी में ही फ्राई करना शुरू कर दिया। तो बहुत ज़बरदस्त और मज़े का बनता है। ये आपने एक-एक करके ना इस तरह डालते जाना है। तो बहुत मज़े के, मेरे तो घर की सबसे फ़ेवरेट है ये पकोड़े। इंशाल्लाह अब आपके भी बनने वाले हैं, आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है और ये इतने मज़े के और क्रिस्पी और चटपटे से होते हैं। इसके साथ आप पुदीने वाली चटनी बनाएँ या केचप लें और रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो जहाँ हमारे तैयार हो चुके हैं जी दम। अच्छा, आग हमने कम ही रखी थी, ज़्यादा आँच पे नहीं रखना आपने, बिल्कुल लो फ्लेम होना चाहिए। इसमें ही आपका अच्छा पकेगा और बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का बनेगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। इंतहाई मज़े की बनती है ये। भई अपने मुँह से सभी तारीफ़ें करते हैं। इंशाल्लाह आप एक बार बनाएँगे ना तो आप इसे कि घर की फ़ेवरेट हो जाएगी। तो बहुत जल्दी से 1-2 मिनट लगता है और ये ना अंदर तक पक जाती है। मैं आपको खोल के भी दिखाऊँगी, बहुत मज़े की। कलर देख लें कितना प्यारा, लुक बहुत ज़बरदस्त आई है। हमने ना लाइट गोल्डन है ना डार्क है, बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट सा कलर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसे निकाल लेंगे और इसको डिश आउट कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मज़े की बनती है और ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगता, बहुत कम ऑयल में जो फ्राई हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह जी। जहाँ हमारी तैयार हो चुकी है केचप जो हमने चिली वाली ली है, गार्लिक चिली वाली, आप चाहे तो सादा भी ले सकती हैं। इसके अंदर चिली डली हुई है तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गया काम, तो मैं थोड़ा-सा चेक करूँगी इंशाल्लाह। मुझे बहुत पसंद आया और मेरे मुँह में अभी से पानी आ रहा है। इंतहाई मज़े की है, इंतहाई लज़ीज़। ये देखें अंदर से कितनी सॉफ्ट है, मैं अभी आपको दिखा, ये देखें, ये अंदर तक पक चुकी है। अगर आप इस तरह कटिंग करेंगे, ज़्यादा मोटी भी ना हो, ज़्यादा बारीक कटिंग ना हो, बहुत मज़े की, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो बहुत ही टेस्टफुल और जायकेदार सी न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर की गई है जी और बहुत मज़े की है, बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें। टी टाइम में खाएँ, लंच में खाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ज़बरदस्त है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो को फुल वॉच करना है, फुल सपोर्ट करना है, प्यारा सा कमेंट करना है और वीडियो के साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे और रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।